हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं बॉल आ गया। आज हम करने वाले हैं खेलने वाले नहीं करने वाले हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर। ये रहा आपका स्फीयर का एग्जांपल, इसलिए मैं लेके आ गया बॉल। स्फीयर में हम 3 डायमेंशन फॉर्मूला करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम। उसी तरीके से हेमिस्फीयर में करेंगे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम। ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर को अगर इस गोल को अगर राउंड को अगर पूरा ऐसे करके काट दोगे, पूरा आधा कर दोगे तो स्फीयर बन जाएगा हेमिस्फीयर। और कोई बात नहीं, स्फीयर का जो टीएस है उसको आधा कर दो, हेमिस्फीयर का टीएस बन जाएगा। स्फीयर का जो सीएस है उसको आधा कर देने से हेमिस्फीयर का सीएस हो जाएगा। स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको आधा कर दो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा। क्योंकि हेमिस्फीयर जो है ये स्फीयर का ही आधा है। ये है गोला, ये है अर्थ गोला। स्फीयर, हेमिस्फीयर याद रख लेना। यहाँ पे क्या चीज है, स्फीयर, और ये है हेमिस्फीयर। बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा एप्लीकेबल होगा टीएसए पे, हम आपको बता के देंगे। टीएसए जो होगा उसके लिए हेमिस्फीयर में कुछ चीजें मैं बता के दूंगा। इसका मतलब स्फीयर होगा गोल, आपके घर में बहुत सारा ऐसा शेप्स है, और ये होगा हेमिस्फीयर जो अर्थ गोला जैसा होता है। चलिए मैं शुरू करता हूं इसका टोटल चीजें विद फुल ऑफ कॉन्सेप्ट। स्फीयर जो है यहाँ पे टीएसए पे आपको लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर। सेम टू सेम सीएसए में भी लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर। जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये रहा आपका टोटल स्फीयर का फॉर्मूला। अभी इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे आधा कर देंगे, हेमिस्फीयर का बन जाएगा। टीएसए क्या होगा, इसका जो 4 पाई आर स्क्वायर है, आप देखिए 4 पाई आर स्क्वायर है, इसको आप आधा कर दो। इसका आधा करने से ये हो जाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ प्लस भी करना पड़ेगा। क्या प्लस करेंगे, देखो यहाँ पे जो है ना पूरा ये पूरा बंद था, हर एक साइड में बंद है। ये ऊपर में कोई भी चीजें एकदम पूरा है, लेकिन इसके ऊपर में जो एक पार्ट है, ये जो एक पार्ट है ऊपर का जो पार्ट है, ये पूरा क्या है, ये ऊपर का जो पार्ट है ये पूरा, यहाँ पे भी एक सर्कल दिख रहा है। टोटल सर्कल, टोटल अगर बोलेगा तो यहाँ का भी आएगा, ऊपर का भी आएगा। तो ऊपर में एक सर्कल की तरह दिख रहा है, तो ऊपर में जो सर्कल है वो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका आधा तो आपने यहाँ पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऊपर में जो एक सर्कल दिख रहा है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक पाई आर स्क्वायर देना पड़ेगा। तो 2 कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर, और इसका जो टोटल एकदम बढ़िया वाला फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर मिलके बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। याद रख लेना, हेमिस्फीयर का टीएस है 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सीएस है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो होगा, क्योंकि ये आधा है, स्फीयर का आधा है हेमिस्फीयर, यहाँ पे अगर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर को आप आधा कर दो, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बस सीएसए में क्या होता है, सीएसए में ऊपर का हिस्सा पूरा ओपन रहता है, ऊपर का हिस्सा पूरा ओपन रहता है। सीएसए कार्व सरफेस एरिया हमें पूरा नहीं करना है, कार्व सिर्फ इस साइड का लेना है, ऊपर का नहीं लेना है। टोटल सरफेस मतलब इसका भी लेना है और ऊपर का साइड का भी लेना है। तो अगर ऊपर का साइड में अगर आप सेटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक्स्ट्रा सर्कल मिल रहा है, लेकिन कार्व सरफेस एरिया में तो हमें ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ पेट की ओर, एकदम उसका पेट की ओर आपको जाना है, ऊपर की ओर नहीं जाना है। तो जो सीएसए होगा उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर देने का कोई जरूरत नहीं है। तो सीएसए जो होगा बस इस सीएसए का आधा कर दो, लेकिन टीएसए जो होगा उसको आधा करने के बाद एक्स्ट्रा एक पाई आर स्क्वायर जो ऊपर में एक सर्कल जैसा दिख रहा है टोटल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया। और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था स्फीयर का, पूरा गोला का ये था, आधा गोला का ये भी आधा बना देंगे। देखो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे था, इसको यहाँ पे ला दिया। अभी अगर हेमिस्फीयर इसका आधा है, अर्ध गोला है, इसको भी हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा बना देंगे।
देखो अगर आधा बनाओगे तो क्या होगा, इस 2 से इस 4 का कैंसिल होगा। कैसे होगा मैं दिखा रहा हूं, देखो ऊपर में एक फ्रैक्शन है, ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर है। अभी नीचे आकर हमने 2 दिया, इसका मतलब इसके नीचे भी 1 एज्यूम कर सकते हैं, आप 1 एज्यूम कर सकते हो। अगर यहाँ पे हमने 1 एज्यूम किया तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, ऊपर में जो 4/3 था और बाद में ये पाई आर क्यूब था, इसके साथ इनटू होके ये वाला पार्ट जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 जाएगा ऊपर, ये 2 आएगा नीचे। अभी 2 से इसको करो कैंसिल, क्या हो गया 2 2 जा 4। अभी क्या बचा, नीचे 3 है तो लिखो 3, ऊपर में 2 1 जा 2 और ये रहा आपका पाई आर क्यूब। यहाँ का जो वॉल्यूम होगा हेमिस्फीयर का बढ़ गया 2/3 पाई आर क्यूब। बस ऐसे करके याद रखना है, स्फीयर का टीएस है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का टीएस है 3 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सीएस है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का सीएस है 2 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसे करके आपको याद रखना है और बढ़िया तरीके से हमें कंप्लीट करना है हमारा टोटल चैप्टर। क्लास 9 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है उसमें हम ये यूज करेंगे। ये क्लास 10 में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। और आगे आगे आजकल 7-8 में भी जो सीबीएसई बुक्स होते हैं, आईसीएसई बुक्स होते हैं, उसमें ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों का दोस्त के पास ये पूरा फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।